हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज देखते हैं पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। देखो, पत्र लेखन क्यों करते हैं? क्योंकि पत्र ही एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अपना संदेश जो है वो लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं। तो पत्र द्वारा हम अपने मन की बात जो है वो स्पष्ट रूप से समझा भी सकते हैं। पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो आओ हम पत्र लिखना सीखते हैं। देखो, ये जो हम पत्र लिखते हैं तो ये किस तरह से लिखा जाता है, इनके क्रम किस तरह से होते हैं, तो हम एक एक करके ये पत्र का जो क्रम है वो हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ हमने पत्र का जो क्रम है वो किस प्रकार होना चाहिए ये दिखाया है। देखो, पहला जो है तो जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पता। दूसरा है पत्र लिखने की तिथि। तीसरा है संबोधन, फिर अभिवादन। 5 है पत्र लिखने का कारण। 6 है वर्णन। 7 पत्र की समाप्ति। 8 पत्र लिखने वाले का संबंध और 9 है नाम। तो इस तरह से हम एक एक करके ये पत्र लेखन कर सकते हैं इस क्रम द्वारा। तो चलो देखते हैं हम थोड़ा डिटेल में। तो देखो, यहाँ है स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर स्थान मतलब प्रेषक का पता लिखना होता है और उसके नीचे दिनांक मतलब तारीख लिखनी चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में पता दिया गया है तो विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं संबोधन और अभिवादन। देखो, विद्यार्थी जिस तरह से पत्र लिखना चाहता है तो उसे संबंध विशेष के अनुसार शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखने चाहिए। वो किस प्रकार से? जैसे कि आदरणीय गुरुजी, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, और अगर मित्र है तो प्रिय अथवा मित्र जो है तो उसका नाम आएगा। जैसे कि प्रिय अशोक, प्रिय शीला आदि, इस तरह से। और सस्नेह नमस्कार, शुभाशीर्वाद, इस तरह से। देखो, ये जो है अभिवादन। अभिवादन किस तरह से? सादर प्रणाम। अब देखते हैं पत्र का विषय। पत्र का जो विषय है वो 3 भागों में बांटा दिया जाता है, जैसे कि आरंभ, मध्य और अंत। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरंभ। तो इसके अंतर्गत जो कुशल समाचार लिखे जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक पत्र में सीधे विषय प्रारंभ होते हैं, मतलब डायरेक्टली हम विषय भी लिख सकते हैं। और ये जो है पत्र का मध्य, तो ये किस प्रकार होता है? ये पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र का जो मूल विषय है तो उसे ध्यान में रखकर उचित ढंग से शुरू करना चाहिए। और फिर है अंत। तो इस भाग में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के प्रति कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है, अथवा पत्र पाने के लिए जो इच्छा है वो प्रकट की जाती है। तो देखो, अब हम आते हैं पत्र की समाप्ति की ओर। तो पत्र की समाप्ति हमें बड़े शिष्टतापूर्व ढंग से करनी है। जैसे कि संबंधानुसार आपका शुभेच्छुक, आज्ञाकारी अथवा भवदीय आदि लिखना चाहता है। तो इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। परिचय जैसे कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, और हस्ताक्षर करना है और नाम डालना है। तो इस तरह से होती है पत्र की समाप्ति। फिर पत्र पाने वाले का पता। देखो, लिफाफे में जिसे पत्र लिखा जाता है तो उसका पूरा नाम, वो पता दाहिनी ओर लिखना चाहिए। पत्र लिखने वाले को अपना पता
बाईं ओर कोने में लिखना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को पत्र का जो विषय है, विषय, स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति और सिरनामा आदि पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक जो लिफाफा है वो दिखाने जा रही हूँ। देखो, इस तरह से प्रेषक का नाम और जिसे पत्र हम भेज रहे हैं उसका नाम, फिर यहाँ टिकट के लिए इस तरह से करना है। तो ये है पत्र की समाप्ति, मतलब पत्र पाने वाले का नाम और यहाँ पत्र भेजने वाले का नाम। तो इस तरह से हम पत्र लिखते हैं। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अनौपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र। तो हम एक एक करके इन्हें भी जानते हैं। अनौपचारिक पत्र मतलब जो पत्र हम सगे संबंधियों को और अपने परिचितों को लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र या घरेलू पत्र भी कहते हैं। तो ये पत्र हम किसे भेज सकते हैं, जैसे कि माता पिता को, भाई बहन को, चाचा पुत्र को, मित्रों को इत्यादि लोगों को हम ये पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र मतलब जो पत्र व्यावसायिक उद्देश्य से परिचितों से या अपरिचितों को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। जैसे कि पुस्तक विक्रेता, संपादक, सरकारी कार्यालयों या अधिकारियों को ये पत्र हम लिखते हैं। तो देखो, पत्र तो हम लिख रहे हैं, पत्रों को हमने प्रकार भी देखे हैं, लेकिन पत्र किस तरह से होना चाहिए ये अब हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जैसे कि जो हम पत्र लिखते हैं तो उनकी भाषा शुद्ध और प्रभावमयी होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पत्र में कठिन भाषा का उपयोग हमें करना नहीं है और बोलचाल की भाषा का भी थोड़ा प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वर्तनी और विराम चिन्ह जो है वो योग्य प्रकार से योग्य स्थानों पर उनका प्रयोग करना है। पत्र को परिच्छेदों में बांटकर ही लिखना चाहिए। परिच्छेद का प्रारंभ उचित अंतर छोड़कर करना चाहिए। देखो, ये जो छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अगला प्रकार है जो कि हम रिश्तेदारों को या परिचितों को पत्र लिखते हैं तो पत्र में साधारण भावुकता हो सकती है, परंतु घरेलूपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि पत्र लिखा जाता है उसके सम्मान और गौरव का ध्यान रखना चाहिए। उपदेश या उलाहना भी हम उनमें दे सकते हैं। व्यावसायिक और सरकारी पत्र में भावुकता नहीं होती, मतलब वो पत्र भावुकता रहित होते हैं, संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ देखा कि पत्र किस तरह से लिखना है और पत्र के प्रकार कौन से हैं। और आगे हम देखते हैं कि पत्र हमें किस तरह से और भी उसे सुस्पष्ट करना है, मतलब पत्र लिखने की जो भाषा है वो किस तरह से होनी चाहिए। देखो, पत्र लिखने की जो भाषा है वो शुद्ध और प्रभावमयी होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। पत्र में कठिन भाषा का उपयोग आवश्यक नहीं है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखो, वर्तनी और विराम चिन्हों का योग्य स्थानों पर हमें प्रयोग करना चाहिए। पत्र को परिच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। परिच्छेद का प्रारंभ उचित अंतर छोड़कर ही करना चाहिए। देखो, आगे चलते हैं। रिश्तेदारों या परिचितों के पत्र में साधारण भावुकता हो सकती है, परंतु घरेलूपन नहीं होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके सम्मान और गौरव का हमें हमेशा ध्यान देना है। उपदेश या उलाहना भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। व्यावसायिक और सरकारी पत्र में भावुकता नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पत्र हमें भावुकता रहित लिखने हैं।
पत्र संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। तो देखो, इस तरह से हमें पत्र लिखते समय ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और आगे हम देखेंगे कि पत्र के नमूने, मतलब मैं आपको कुछ पत्र यहाँ पे दिखाऊंगी, वो किस तरह से लिखे हैं, कौन कौन से विषय में लिखे हैं, वो हम देखते हैं आगे।